स्टार्ट। पिछली वीडियो में आप लोगों को फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर बताया गया था। आज हम फिजिक्स सेकेंड चैप्टर बताएंगे। फिजिक्स सेकेंड चैप्टर पाठ का नाम है विद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय विद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, इसका अध्ययन हमें कराना है आप लोगों को। तो आइए सबसे पहले विद्युत फ्लक्स को समझते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं। विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं आप ध्यान से समझिए। हम एक काल्पनिक पृष्ठ कंसीडर करते हैं, ले लेते हैं एक काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक इमेजिनरी, जो आप कल्पना कर सकते हैं। इस काल्पनिक पृष्ठ से हो करके गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं, उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये इमेजिनरी काल्पनिक पृष्ठ है और इस काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत वैद्युत बल रेखाएं जो होकर के गुजरती हैं, इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एक बार और समझिए, ये काल्पनिक पृष्ठ है और इस काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं और ये वैद्युत बल रेखाएं जितनी हैं, इनकी संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसकी परिभाषा आइए हम लिख देते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आप अच्छी तरह इसे समझ लिए होंगे। विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई नीचे छोटा सा सिंबल होगा, ई फॉर इलेक्ट्रिक। यदि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, चुंबकीय फ्लक्स की बात करें, तो फाई एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमें चुंबकीय फ्लक्स नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। इसीलिए आप यहाँ पर इसका सिंबल फाई ई ही यूज करिएगा। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से विद्युत फ्लक्स का डिफिनीशन हुआ कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही माप को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, एक बार गणितीय रूप देख लीजिए, गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्म। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये समाकलन का चिन्ह है और इसे इंटीग्रेट करेंगे
एरिया के रेस्पेक्ट में, क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में, ई वेक्टर डॉट डी ए, ई वेक्टर डॉट डी ए, यह इसका ओरिजिनली फार्मूला है। जब इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तब क्या होगा, आइए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ ए के रेस्पेक्ट में आपको समाकलन करना है, तो सबसे पहले आप ई डी ए वेक्टर में पढ़े हैं आप, यहाँ देखिए ध्यान से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। कक्षा 11 के फिजिक्स में आप वेक्टर में पढ़े हैं, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इसके अकॉर्डिंग यदि हम इसे ब्रेक करते हैं, फाई ई इज इक्वल टू व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ए ई डी ए कास थीटा, ई डी ए कास थीटा। जब यहाँ वेक्टर को हटाते हैं तो यहाँ तीर नहीं लगाएंगे, हम मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, इसीलिए इस पर तीर यूज नहीं करते। सेम इसी तरह यहाँ पर भी है, जब यहाँ वेक्टर हटाएंगे तो कास थीटा ऐड हो जाएगा और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड मान लिखा जाएगा। अब इसके बाद से चूँकि समाकलन एरिया के रेस्पेक्ट में है, इसीलिए एरिया क्षेत्रफल को छोड़ दीजिए, बाकी जो क्वांटिटी है उसको कॉमन लेकर के बाहर कर दीजिए, ई कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपका जो समाकलन होगा एरिया के रेस्पेक्ट में होगा। चूँकि यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, और 1 का समाकलन होता है जो वेरिएबल दिया होगा उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में प्राप्त होगा। तो क्या होगा देखिए, ई कॉस थीटा, और यहाँ डी ए वेरिएबल है, ए के सापेक्ष हो रहा है, इसीलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और मिलेगा ए। फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फाइनली आपका यही वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला मिला, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। इसमें ध्यान देने की बात ये, जो समाकलन है, ये समाकलन हम एक बार समाकलन का स्पेशली वीडियो बना करके आप लोगों को बता देंगे। यहाँ बस ये ध्यान समझना है यहाँ पर कि जिसके रेस्पेक्ट में होगा वही यहाँ पर वेरिएबल प्राप्त होगा। डिटेल से अध्ययन के लिए मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिर ये सूत्र ओरिजिनली हो गया फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब आइए इसका हम मात्रक जिक्र कर लेते हैं। मात्रक क्या होगा वैद्युत फ्लक्स का, तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा, ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक, ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक। ई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है, एम बटे क्यू, यानी बल बटे आवेश। तो बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। तो यहाँ हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो गुणे हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, यानी कुल मिला करके इसका क्या मिला, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। और इसका एक और मात्रक होता है वेबर, तो फाई का दूसरा भी मात्रक होता है वेबर, और यह आपको न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ये भी इसका मात्रक है। इसके बाद से हम इसकी बीमा की बात करते हैं। बीमा कैसे निकालेंगे, बीमा यहीं से निकाल लीजिए। बल की बीमा आपको पता है, m/t-2 होता है बल की बीमा, और बटे यहाँ पर आवेश कूलाम, कूलाम का बीमा क्या होता है, AT होता है, Q बराबर IT होता है, KT हो गया। और मीटर का हो जाएगा L स्क्वायर, ये मीटर का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन की जगह m/t-2 लिखेंगे, कूलाम की जगह AT लिखेंगे, और मीटर स्क्वायर L का स्क्वायर हो जाएगा। एक कक्षा 11 में आप इसको पढ़े हैं कैसे निकाला जाता है, इसलिए मैं इसे डायरेक्टली यहाँ बता रहा हूँ। अब ये m हो जाएगा और L को 2 और 1 मिल करके L की पावर 3 हो जाएगा, और T यहाँ पर 1 है, जैसे T ऊपर जाएगा तो 2 और 1 मिल करके T के पावर -3 हो जाएगा, और एरिया के पावर 1 है, A भी ऊपर जाएगा तो A के पावर -1 हो जाएगा। इस तरह से ये बीमा आपका मिला, m L पावर 3 T पर -3 और A पर -1। इस तरह से आप यह आज वैद्युत फ्लक्स समझ पाए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।